हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन एंड आई वांट टू रियली डू दिस फॉर आवर बॉलर्स द वे दे फॉट। और हमें एक मोमेंट पे ऐसे जगह पर लेकर आ गए जहाँ हमें लगा कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान आ रहा है। 138 इज़ नेवर ईजी फॉर द बॉलर्स टू डिफेंड बट दे डिड। और मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी वॉज द बुलेट टू अ गन। इफ़ यू वुड हैव स्टेड, डिड दैट ओवर, completed it, the World Cup was coming to Pakistan. But regardless, it was not a very good day for us. But अगर कहा जाए कि it was not a bad day for us तो भी गलत नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम हमसे बेहतर थी। हम कोशिश कर रहे थे कि उस मुकाबले पर आकर हम उन्हें हरा सकें। दैट couldn't really happen. बैटिंग could be better, बट वो नहीं हो सका। सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा हार्ड फीलिंग्स नहीं है, अफसोस है। कोशिश होगी कि हम कहीं ना कहीं ये कायल कर सके अपने पोरकों के जो खामियां हैं, क्या हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे थोड़ी सी बात करेंगे इससे पहले कि हम जाएं और झलकियां देखें कि हुआ क्या था। हाउ आर यू फीलिंग? ऑब्वियसली इट वाज नॉट आवर विन, बट हाउ यू फीलिंग फॉर दैट? जो आपने बात की, हम एक अच्छी टीम से हारे, वो डिज़र्व करते थे। कुदरत का निज़ाम भी यही है कि जो अच्छा होता है ट्रॉफ़ी उसी के पास जाती है। आपको एक थोड़ी सी मदद मिली, जो नीदरलैंड ने वो मैच जीता साउथ अफ्रीका के में, उसके बाद आपने अच्छी क्रिकेट खेली। आज भी वो तफसील में बात कर लेंगे कि बॉलर्स ने फिर आपको जीत के करीब ले गए। जो गलतियाँ होती आ रही थी वो गलतियाँ हुई, लेकिन ओवरऑल अच्छा मैच हुआ और आप ये मैच करीब जाके हारे। डेफिनेटली। सो आई हैव टू शो यू दिस रिपोर्ट कि किस तरह से आज पाकिस्तान इस मैच से बाहर होकर वापस आया, लेकिन फिर हम हार गए। तो जनाब ऐसा कुछ हुआ, लेकिन जो फैंस आए हुए थे आज, जो हर तरह से जब हम देख रहे थे जीवे जीवे पाकिस्तान की आवाज़ें आई थी, द चैटिंग एंड एवरीथिंग, इट वाज रियली एडमायरिंग। और हम उम्मीद कर रहे थे कि वो हमेशा जारी रहे, मैच के एंड तक वो जारी रही, सब ने सपोर्ट किया। ऑब्वियसली एक टाइम पर आकर जब हम हारने जा रहे थे तो बड़ा दिल भी टूट रहा था, लेकिन जो सपोर्ट रही है फैंस की जाने से पाकिस्तान टीम के लिए, दैट हैड बीन रियली ट्रेमेंडस। और अकील भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, कुछ मजीद भी हमें अहवाल बताएंगे कि हार के बाद एक्चुअली हुआ क्या, फैंस क्या कहते हैं, कितने दिल टूटे हैं। ओवर टू अकील। वेल अकील, सैड मोमेंट हम सब पाकिस्तानियों के लिए, बट आई हैव टू डिसएग्री विद यू। 99 का वर्ल्ड कप हो या 92 का वर्ल्ड कप हो, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी कंपैरिजंस। ये एक्सेप्शन था, हमने बड़ा अच्छा खेला, फाइट बैक किया, टोटल छोटा था, लेकिन ऑब्वियसली हम इसको जीत नहीं पाए। अगैन शाहीन हमारे लिए एक बुलेट थे जो हमारे लिए कामयाबी नहीं हो सकी, एक ओवर हमारे नुकसान में चला गया। सो आई एम नॉट गोइंग टू रियली अग्री विद यू। ऑन अ गुड नोट, मुझे जाना है एक ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से मैं आपको बता दें चलूँ, कोका कोला पाकिस्तान लेकर आया है अपने फैंस के लिए एक कोका कोला क्विज, जिसका हिस्सा बन सकते हैं आप भी। तो अगला ब्रेक जो आ रहा है, आप स्कैन कर सकते हैं इस QR कोड को और हिस्सा बन जाएंगे इस ज़बरदस्त गेम शो का। आपका मुकाबला होने जा रहा है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से। अब देखना ये है कि आप क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हरा पाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपने हराया तो आप हासिल कर सकेंगे कोका कोला मर्चेंडाइज। देखना यह है कि आप हमारे एक्सपर्ट्स को हमारे साथ मिलकर हरा सकते हैं या नहीं। सो लेट्स प्ले एंड टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक अगैन। वेल आई एम यूजुअली आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आपके पास हार के बाद भी इतनी एनर्जी कैसे आ जाती है, बट बिकॉज इट इज़, एक तो हमारी जॉब है, वील हैव टू बी देयर। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब अच्छे तरीके से हारते हैं ना तो ज़्यादा अफसोस नहीं होता। यस, हमारे कुछ मसाइल थे बैटिंग के अंदर, वी विल डिस्कस दैट, लेकिन अगर बॉलर्स इस तरह से डिफेंड नहीं करते तो शायद हमारे मुंह और ज़्यादा लटके हुए होते। तो वो तो हमें ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया। नहीं, आप तो मुझे ज़्यादा खुश या बेहतर हाल में पाएंगी हार पे। उसकी वजह ये है कि हार को बर्दाश्त करना ही तो बड़ी बात है। एग्जैक्टली। बिकॉज हमारे यहाँ होता ये कि हार के बाद तो हम जो कुछ कर देते हैं उसका बस ही नहीं चल रहा होता। इस पर भी हम तनकीद और बुरा भला जो कह सकते हैं कह रहे हैं, और बहुत बुरे तरीके से कह रहे हैं। तनकीद चाहे आप जीते या हारें, जिस वक्त बनती है वो बनती है। हारे, अच्छा खेले, वर्ल्ड कप के फाइनल तक आए, हार गए। एक बेहतर टीम से हारे, बेहतर टीम जो डिज़र्व करती थी वो जीत गई। हमारी जो कमी शुरू से हम बात कर रहे हैं, बल्कि एशिया कप से बात कर रहे हैं, वो कमी थी वही रही, उसी की वजह से हम हार गए। हम 121 पे 4 थे, 4 ओवर बाकी थे, हमने लाइन से 3 हमारे आउट हुए। हम अगले 4 ओवर में सिर्फ 17 रन कर पाए। 138 पे यहाँ तक दुनिया की कोई बॉलिंग ले आए कि किसी इंग्लैंड जैसी टीम को रोक ले, नहीं रोक सकती। लेकिन क्रेडिट जाता है जब हार पे करते हैं ना प्लेयर्स के साथ। आप देखें 2016 के वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स को 4 छक्के लगे थे
और उसके बाद अगर वो हमारे इस रीजन का होता, गद्दार, चोर, पैसे खा गया, ये सब हम करते। उन्होंने उसे सपोर्ट किया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया, उनके फैंस ने, उनके मुल्क के लोगों ने। वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जिसने जितवाया, बेन स्टोक्स, वहाँ ज़रूरत जिस वक्त थी, आज बेन स्टोक्स जिस वक्त ज़रूरत थी। और दूसरा ये कि प्लेयर्स को भी इस चीज़ से सिर्फ बताना ये है कि सीखने के लिए जो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे बुरा नहीं हो सकता कि 4 बॉलों पे 4 छक्के मिले, वर्ल्ड कप का फाइनल हो और आप उसके बाद इतने ग्रेट प्लेयर बने। तो आप भी सब बड़े प्लेयर बन सकते हैं ज़िंदगी में, इतना बुरा होने के बावजूद, लेकिन आपको हिम्मत चाहिए होती है। राइट, डेफिनेटली। स्टार्टिंग वेयर वी वर एज फार एज आवर बैटिंग इज कंसर्न, हमारा बैटिंग जो था वो आज ऑब्वियसली टोटल फ्लॉप था। रिजवान कुडंट डू इट, ठीक है। फिर हमें बाद में लगा कि बाबर से हमें उम्मीदें हुई, गेंदें भी ज़ाया होती रही। बहुत सारी, जो अकील भी बात कर रहे थे कि देयर वर लॉट ऑफ डॉट बॉल्स, जो हमारे लिए नहीं होना चाहिए था। वो सब होने के बाद टुवर्ड्स द एंड व्हाट रियली हैपेंड, वी स्टिल हैड ओवर्स, व्हाई वर वी लुकिंग फॉर बिग शॉट्स? अगर हम शायद 20 रन और कर देते, थिंग्स वुड हैव बीन रियली डिफरेंट। सादिया, मसला सिर्फ ये नज़र आता है कि जो इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हमारे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, वो ये अक्सर लगता है कि वो वहाँ पर जाके इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना को टोटल काफ़ी होगा और वो हम कैसे अचीव करेंगे इन कंडीशंस में। प्रॉबेबली कैसे अचीव करेंगे? वो ग्राउंड जो है, उस ग्राउंड में जिस तरह से मैं देख रहा था, ऊंची हिटें मारी हैं, अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि वहाँ पर इस तरह से 8-8, 10-10 रन नहीं आएंगे। जो हमारे पास 6 खिलाड़ी बाकी थे, हम एक बंदा पूरा आखिर तक जाता और हम 160 रन बनाते, आज हम चैंपियन बने होते। लेकिन हमने बेवकूफ़ी ये की कि हमें समझ ही नहीं आया कि हमने ऊंचा हवा में खेलना शुरू कर दिया। उससे पहले 13 रन शान ने ले लिए थे एक ओवर में, लिविंगस्टन के ओवर में रन आ गए, उसके बाद रन आते रहे। तो ये अब इस पे कौन किसको समझाएगा? गलती हुई है और गलती अगर वो नहीं होती तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। एग्जैक्टली, लेकिन समझाना तो पड़ेगा, और अगर समझेंगे नहीं तो इसी तरह से एंड में आके हमारे कभी हमें कुदरत हमारे सपोर्ट कर देगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आप फाइनल तक पहुंच जाएंगे, जो एशिया कप पे भी हुआ, फिर आपकी जो वीकनेस है वो बहुत बड़े फ्रेम के अंदर स्पॉटलाइट में आकर एक्सपोज होगी, जिससे दूसरी टीमें और आपको अंडर एस्टिमेट करेंगी। किस तरह से हमारी आज की विक्टोरी दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शायद ये अफसोस हमें काफ़ी देर तक खाता रहेगा कि हम शायद थोड़ा सा और, डॉट बॉल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ गई थी। प्रॉबेबली अगर बात कर लेते हैं हम शादाब की, इतनी बड़ी हिट्स की हमें वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। शान की हम बात कर लेते हैं, हमें वहाँ पे हिट्स की ज़रूरत नहीं थी। वी रियली नीडेड समबडी टू प्ले अ लिटिल स्लो, टेक इट देयर, जहाँ पर हम वो जो टारगेट सेट करके आए थे, जिसकी बाबर ने बात करी कि 20 रन हम कम रह गए, वो 20 रन करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी उसी वक्त मौजूद प्लेयर्स के साथ बनानी थी। उन 2 प्लेयर्स ने वो बनाई नहीं। उसके पीछे काम शायद होता नहीं है उस वक्त जब आप ड्रेसिंग रूम में इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, उससे पहले मीटिंग्स कर रहे होते टीम की। आपका शान मसूद भी ओपनर है, रिजवान बाबर भी ओपनिंग कर रहे हैं, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार, शादाब ऑलराउंडर है, नवाज़ भी ऑलराउंडर है। तो आपकी तैयारी तो वैसे ही नहीं थी, वो तो खुशकिस्मती। अच्छा, हारिस भी विकेट कीपिंग करता है, वो भी ओपन करता है। तो आपकी बैटिंग का आप अंदाज़ा लगाएं ना, थी क्या। वो आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेले, वो मैच जीत गए। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपके बॉलर्स ने फिर परफॉर्म किया, उन्हें 150-51 रन पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया, वो आपने उस वजह से अचीव कर लिया। तो बैटिंग तो आपकी थी नहीं, आपके 3 मेन जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो इस काबिल ही नहीं कि टीम में खिला सकें। तो ये आपकी सिलेक्शन ये थी। अब जीतने के बाद प्रॉब्लम ये है कि सारे ट्वीट कर रहे थे फाइनल पे, शर्म भी नहीं आती कि भाई आपने क्या टीम बनाई है। वो तो अल्लाह तवक्कल, अल्लाह ने मदद की है, आप पहुंच गए। लेकिन आप तो क्रिकेट समझते हैं, इस पर अफसोस करना चाहिए। लेकिन मसला सारा ये कि वो अवाम में मकबूलियत, मशहूरी के लिए आप जब जीत रहे होते हैं तो शोर मचा देते हैं। जिम्बाब्वे पे तो कोई नहीं आया था। तो आप बेहतर कर सकते हैं, आगे भी क्रिकेट चलती जाएगी। लेकिन अब आपको कम से कम ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि T20 बॉलिंग के हवाले से आपके क्या अंडरस्टैंडिंग है आज का? इफ़ आई एम रॉन्ग टू करेक्ट मी फॉर दिस, आज सैम करन की जानिब से कुछ अच्छी वेरिएशन नज़र आई थी, आदिल की जानिब से ऑब्वियसली ही इज़ अ बिग बॉलर। बैटिंग ऐसी ही थी, वो 5 वक्त लग जाता था तो 160 हो जाते, तो वो ऐसे नहीं होता। बट आप जब वापस आए, फिर आपके बॉलर, फिर आपके साथ उन्होंने वही मुश्किल खड़ी की इंग्लैंड की इतनी बड़ी बैटिंग को कि जिसने इंडिया को बता दिया था कि उनका कोई बॉलर ही नहीं है। 170 उन्होंने बगैर किसी नुकसान के बना लिया। आप सोचें, उनकी घबराहट अलग थी 137 चेस करते हुए। आपने एडवांटेज ही नहीं लिया अपनी बॉलिंग का।
राइट आपने एडवांटेज नहीं लिया अपनी बॉलिंग का, और क्यों नहीं ले सके? फिर शाहीन का आज एक बहुत बड़ा धचका लगा, उस पर मुझे ज़रूरी बात करनी है बिकॉज रमीज़ राजा हैड समथिंग टू से अबाउट इट, बट बिफोर आई गो टू दैट आई रियली हैव टू टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक अगैन. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी आज ग्राउंड से बाहर गए. उनकी पेन देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, और उसके बाद तब तक तो मुझे पता नहीं था. देन फवाद साहब ने मेरे साथ शेयर किया कि व्हाट रमीज़ राजा हैड टू से अबाउट इट. जिस तरह से रमीज़ राजा ने ये बात की कि यू नो वी प्लेड हिम विद हिज 50% ऑफ फिटनेस, तो मतलब वो अवेयर थे और फिर आपने एक प्लेयर ज़ाया किया. ये इतनी सैड अप्रोच है, पता नहीं शायद ये क्राइम है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये. नहीं, तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान जो वर्ल्ड कप खेले थे वो भी अनफिट थे, तो उनको इतनी अकल नहीं है कि इमरान खान का वो आखिरी वर्ल्ड कप था और इमरान खान अपने क्रिकेट का एंड कर चुके थे. ये वो प्लेयर है जिसके 10 से 15 साल और हैं, और जो पाकिस्तान क्रिकेट को ना सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में भी इतना बड़ा बॉलर नहीं मिला. अल्लाह करे ये इंजरी ज़्यादा परेशान कुन ना हो, ख़तरनाक ना हो, लेकिन हमने बहुत बड़ा जुल्म किया है. वो तो लड़का खेलना चाहेगा कोई भी अपने मुल्क के कोई भी लिए, खेलेगा. लेकिन जिस तरीके से आप लेके आए, मतलब आपको उसको जो मैच फिटनेस चाहिए होती वो आप वर्ल्ड कप खिला के करा रहे हैं, तो ये इन्होंने जुल्म किया है सिर्फ अपना फ़ायदा लेने का. ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं थी. हसनैन आपके पास मौजूद थे, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता, लेकिन आप यहाँ तक ज़रूर पहुँच जाते. लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुर्म है मेरी नज़र में, और इनसे सवाल इस बारे में होना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि ये वर्ल्ड कप जीत जाए और फिर शोर शराबा हो, वो जो आज पहुंच भी गए थे. बदकिस्मती ये है कि जिस इवेंट में ये पहुंचे हैं वहाँ हम हार गए. ये एशिया कप जब पिछला वर्ल्ड कप था तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचे, हम हार गए. एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, हम हार गए. आज फाइनल में पहुंचे, हम हार गए. अरे भाई, आप सिर्फ अपने फ़ायदे लेने के लिए कोई मुल्क के बारे में तो सोचें, और ये ज़्यादती है. एज ए चेयरमैन आपका काम नहीं है. आप बहुत ही अफसोस है इस बात पे जो आपने किया है ये. राइट. मुख्तसर तौर पर बाबर को आज के लॉस के बारे में क्या कहना था वो भी आपको सुनाते हैं, एंड द विनिंग कैप्टन उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनाते हैं क्विकली. वेल अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड, आपने बहुत अच्छा खेला, आप जीत गए. एनीवेज, अच्छा इन सारे से बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, व्हाट इंडिया डज हैज टू डू? एवरीबॉडी इज लाइक कि ये हार गए और बड़े लकी थे कि पहुंच गए. भाई आप जाके विकेटें ले, इंग्लैंड की अपना काम करें. 170 रन बना दिए बगैर कोई आउट किए. मतलब एक होती ना कि एक शर्मिंदगी होनी चाहिए. आप तो खामोश करके मैच भी ना देखते आज का. वो तो सिर्फ इसलिए देख रहे थे पाकिस्तान हार जाए. भाई पाकिस्तान से आपका कोई मुकाबला ही नहीं है. हम फाइनल खेलें, आखिरी ओवर तक मैच गए, 137 हमने किए, लेकिन हम किस तरह से हारे हैं, और हम दोबारा उठ के जीत भी सकते हैं. आपको तो बहुत कुछ करना है. आपकी जो IPL से बैट्समैन थे वो सारे बैटर्स भी एक्सपोज हो गए, और बॉलिंग तो सुभान अल्लाह जी, क्या बात है आपकी. मतलब आपने जिस तरह से उन्होंने 16 ओवर में मारा है, आपको बात करना बड़ी अफसोस की बात है. आप सोचे भी नहीं. मतलब इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए. हम कभी भी ऐसी बात नहीं करते, अच्छा नहीं लगता. लेकिन जो इंडियन मीडिया है ना, उसको तो मतलब आप बात ही ना करें. पहले 2 दिन पहले अपने प्लेयर्स को गालियां दे रहे थे, गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे. आज आ गए कि किसी न किसी तरह उसको, भाई नहीं, आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, आप आएँ हमसे मुकाबला करें, और इंशाल्लाह अब तो वो करीब से आप जीत गए थे, अब आपको हराएंगे भी हम. अच्छा, मुझे ज़्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब इंडियन प्लेयर्स हु हैव बीन थ्रू ऑल दिस, उनकी जानिब से इस तरह के ट्विटर के ऊपर और इधर उधर वो जब इंटरव्यूज़ के अंदर बातें करते हैं. लाइक मोहम्मद कैफ हैड टू से, एक तो आज इरफान पठान ने फिर बोला कि इंग्लैंड को बहुत मुबारकबाद के बड़े ग्रेस के साथ उन्होंने खेला, वो जीत गए. ठीक है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई बात नहीं. कैफ ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वाकई बहुत लकी है, ठीक है यहाँ तक पहुँच गई, वरना यू नो वो इस काबिल नहीं थे कि वर्ल्ड कप तक आते और यहाँ से आके जीतते. मुझे इतनी सैडनेस होती है कि आप बीइंग अ प्लेयर, आपकी अप्रोच अगर होगी तो जाहिर सी बात है फिर आप वही मैसेज अपनी कौम को देते हैं, और फिर उसी तरह का मिरर आपको वो दिखाते हैं जब आप हार जाते हैं. और भाई गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, कोई बात नहीं, हम फाइट करके जीते हैं, लेकिन वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चलेगा, ये इंडिया के लिए था, बिकॉज आपसे तो कोई आउट नहीं हुआ था. सो वील जस्ट गो विद दैट. एनीवेज, यहाँ पर हमें करना है अपने शो का इख्तिताम. आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और इवेंट में, क्योंकि T20 2022 वर्ल्ड कप का तो हो गया इख्तिताम, और इस मोमेंट पर मुझे अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना है. हमारे प्रोजेक्ट हेड मैम किरण फुलटन और उनके साथ तारिक मिर्ज़ा साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया. दे हैड बीन अ ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम योर साइड. और हमारी प्रोडक्शन टीम जिसमें राहील हैं, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ डायरेक्टर फहद हाशमी हैं, और फिर बुरहान साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया. यू बीन ऑलवेज देयर
स्पोर्ट्स डेस्क से इरशाद और अकबर, आपकी मुकम्मल सपोर्ट हमें रहती है। इसके अलावा हमारे MCR है, हमारा PCR है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, सेट डिपार्टमेंट है, टेक्निकल टीम है, आप सब लोग इतना एफर्ट करते हैं, तमाम के तमाम कैमरामैन जो इतना एफर्ट करते हैं, बार बार हमें गाइड करते रहते हैं। मेकअप आर्टिस्ट स्पेशली शायान का तो बहुत ही शुक्रिया अदा करेंगे फहद साहब, एंड माई टीम विच हैड बीन वर्किंग बिहाइंड मी। मजहर, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, यू रियली वर्कड हार्ड, द वे वी लुक ओवर हियर। तमाम हमारी हेल्प जो यहाँ पर मौजूद रहती है, जिसमें सतार है, जीवन है, हमारे साथ भरत थे, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, और हमारी आज न्यूज़ की पूरी मैनेजमेंट जो कि हमारे साथ हमेशा मौजूद रहती है और हमें हेल्प करती है। तो डेफिनेटली जब कोई इवेंट एंड होने लगता है, आप सबका शुक्रिया इसलिए बनता है क्योंकि आपकी एंडलेस सपोर्ट ही हमें वो करने के लिए तैयार करती है जो हम इवेंचुअली कर पाते हैं। तो जनाब, मेरी जानिब से होने जा रहा है बाय, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अगले किसी इवेंट के लिए टाटा बाय बाय करूं, आई हैव टू गिव इट टू फवाद साहब कि वो अपना एंड नोट कुछ कहना चाहते हैं। आपने सारे नाम ले दिए हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं ये भी सारे, तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज टीवी की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, और इंशाल्लाह आगे भी आने वाले इवेंट्स में आप देखेंगे और हम लोग मिल के काम करेंगे। शुक्रिया। तो जनाब, इसी के साथ आई विल हैव टू से यू बाय। हिम्मत नहीं हारनी है, पाकिस्तान टीम विल कम बैक बिकॉज दिस वाज अ फाइट। यू डोंट ऑलवेज लूज फॉर एवर, हमेशा कम बैक होता रहता है। बाय एवरीवन, सी यू अगेन।